Good morning, class. This is class for class 7th, and today we are going to study English language or English grammar. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 5 जिसमें आप लोग का चैप्टर 1 दिया हुआ है सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, ये सारे क्या है, इन सबका डेफिनेशन में एक कॉमन चीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एंड क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको अगर हम पढ़ें तो हमें एक कंप्लीट मीनिंग पता चले। ठीक है, सेंटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट एक जो है फिनेटिव वर्ब ज़रूर होता है। ठीक है, फ्रेजेस में क्या होता है, अ फ्रेजेस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेजेस भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसमें इसको पढ़ते हुए, फ्रेजेस को पढ़ते हुए हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है। ठीक है, फ्रेजेस में कोई भी फिनेटिव वर्ब नहीं होता है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, वो एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और फिनेटिव वर्ब भी होता है। ठीक है, फिनेटिव वर्ब मतलब जिसमें एक काम दिया गया हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, फिनेटिव वर्ब देखने को मिल जाएगा। फ्रेजेस में फिनेटिव वर्ब नहीं रहता है, क्लॉजेज में फिनेटिव वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट भी रहता है, लेकिन क्या होता है, वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लियर वाइज जो है अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ सर्टेन वे दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको इस तरह से अरेंज किया जाता है जिससे हमें क्या मिले, एक कंप्लीट मीनिंग पता चले। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा उस सेंटेंस में जो भी काम है वो किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे, जिनी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। जिनी जो है वो क्या करती है, उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद है क्या करना, आइसक्रीम को खाना। तो यहाँ पे लाइक्स क्या है, हमारा फिनेटिव वर्ब है। जिनी क्या कर रही है, पसंद कर रही है, तो इसलिए लाइक्स क्या हो जाएगा, फिनेटिव वर्ब। फिनेटिव वर्ब किसके द्वारा किया जा रहा है, जिनी के द्वारा किया जा रहा है, तो जिनी क्या हो जाएगी, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जितने हैं, जिनी के अलावा जितना भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। द सब्जेक्ट हैज़ अ वर्ड और सम वर्ड अबाउट विच द समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट कैसा वर्ड है जिसके बारे में कुछ चीज़ जो है उस सेंटेंस में कही गई है। जैसे जिनी के बारे में ही तो कहा गया ना कि उसको क्या है, आइसक्रीम खाना पसंद है, तो इसलिए जिनी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब इन द सेंटेंस यू विल फाइंड आउट द सब्जेक्ट। जब आप उस सेंटेंस से हु या व्हाट क्वेश्चन पूछोगे वर्ब से, जैसे लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, कौन किसको पसंद है, लाइक मतलब किसको खाना पसंद है आइसक्रीम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जिनी। तो इसका जवाब ही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम वर्ब से अगर हम हु या व्हाट पूछें और उसका जवाब हमें जो भी मिलेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे देखो, हु लाइक्स, कौन पसंद करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिनी, इसलिए जिनी क्या हमारा सब्जेक्ट। अब कुछ जो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। जैसे हैव अ बाथ, जाके नहा लो, तो ये क्या है, इसमें ये जो सब्जेक्ट है यू, वो क्या रहता है, हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इन कंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो हिडन रहता है। ठीक है, समथिंग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ कही गई है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या करता है, या उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट। जैसे ही गेव मी अ बुक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा ही। क्यों, क्योंकि गेव मी अ बुक क्या है, हमारा गेव जो है हमारा वर्ब है। ठीक है, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, ही गेव मी अ बुक, इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे वर्ब। दिया जा रहा है गेव, मतलब गेव क्या है, हमारा वर्ब है। अब ये वर्ब किसके द्वारा किया जा रहा है, ही के द्वारा, तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ही जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा तो ही के अलावा जितना भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट। तो ही अगर हमारा सब्जेक्ट हो गया तो गेव मी अ बुक क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। He is a subject here, gave me a book is a predicate here। ठीक है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, gave me book क्या है, प्रेडिकेट है।
आ गया समझ में? फिर एक बार समझाते हैं। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से रखा जाता है जिससे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें मिले। ठीक है, सेंटेंस किससे बना होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना होता है। सब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं उस सेंटेंस में। अगर जो भी उस सेंटेंस का जो भी वर्ब है उससे हु या व्हाट पूछा जाए तो हमारे पास जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में जिनी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, इसमें लाइक्स जो है हमारा वर्ब है। इससे अगर पूछा जाए कि किसको लाइक किया जा रहा है, कौन लाइक कर रहा है, हु लाइक्स, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? जिनी। तो इसलिए जिनी क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है, छुपा हुआ था। जैसे कंपैरेटिव सेंटेंस। कंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होते हैं? छुपे हुए होते हैं। एग्जाम्पल में हैव अ बाथ, ठीक है, जाके नहा लो। इसमें यू क्या है? हमारा हिडन है। यू सब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है? हिडन है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा सब्जेक्ट को छोड़ के, जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, ठीक है, इसमें जो वर्ब है वो क्या है? गेव। देना क्या है? वर्ब है। गेव क्या है? हमारा वर्ब है। अब वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ही के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ही के अलावा जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, गेव मी अ बुक, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, फ्रेजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई भी मतलब ना हो। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड विच डिपेंड ऑन अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ठीक है, फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ऐसे करके जिससे पता चलता है कि वो जो फ्रेज या क्लॉज है वो क्या क्या होता है? सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड रहता है। अपना जो भी हमारा वर्ड रहेगा उसको कंप्लीट करने के लिए वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल में ले रहा है, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज। ये दो एग्जाम्पल आपका दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? अ स्वीट सॉन्ग क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है, अ स्वीट सॉन्ग क्या हमारा? फ्रेज है। सेकेंड सेंटेंस में बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज क्या हमारा? क्लॉज है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्या है हमारा? सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। फ्रेजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें कोई भी फिनेटिव वर्ब नहीं होता है। अगर सी सैंग को लेंगे तो सैंग हमारा क्या हो जा रहा है? वर्ब हो जा रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, उसमें कोई भी फिनेटिव वर्ब नहीं होता है। तो सिर्फ हमारा क्या होता है? उसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए अ स्वीट सॉन्ग क्या है? हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सिर्फ यही हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। फ्रेजेस में या तो हम सिर्फ सब्जेक्ट को ले सकते हैं या तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को लेंगे उसके साथ साथ हमारा वो भी अटैच रहता है, इसलिए हमारा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। फ्रेजेस में क्या हो जाएगा? सिर्फ हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो सेंटेंस में क्या है? अ स्वीट सॉन्ग, सिर्फ उसको कंसीडर करना है एज अ फ्रेज। क्लॉज में क्या है? सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग बट से हमें कंसीडर करना है बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज। क्लॉज क्या है हमारा? बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज। अब अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो इसमें क्या है? हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है। शी जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन बट लग गया है, इसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो क्या है? हमारा इनकम्प्लीट है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ फिनेटिव वर्ब है। शी कुड नॉट विन क्या है? हमारा फिनेटिव वर्ब है। शी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस फिनेटिव वर्ब तो होता है इसमें, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बट लग गया है, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? नहीं, सॉरी, शी कुड सिंग अ स्वीट सॉन्ग बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज। लेकिन वो फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाई। तो हमारा जो क्लॉज है इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन वो फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाई। तो ये क्या है? हमारा फुल सेंटेंस नहीं है, ये हमारा क्या है? हाफ सेंटेंस है, जो पहले सेंटेंस में क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट सेंटेंस नहीं लिखा रहेगा तो ये सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। क्लॉज क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसलिए क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस जो क्या रहता है? जिसमें सब्जेक्ट फिनेटिव वर्ब दोनों रहता है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस पे वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें फ्रेजेस एंड क्लॉज। सेंस इट डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इसमें क्या है? कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। इट कैन मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट सेंस कहीं ना कहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में ऑन संडे, ऑन द स्टेज, अंडर द ब्रिज, एट्सेट्रा। ठीक है, संडे को
स्टेज पर, ब्रिज के नीचे, ये सारे क्या है हमारे फ्रेजेज हैं। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग जो है कंप्लीट सेंस नहीं है। लेकिन इफ़ शी इज़ सिक, यदि वो बीमार होती या यदि वो बीमार है, तो ये क्या है कंप्लीट सेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। फ्रेज में क्या होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। क्लॉजेज में मोस्टली क्लॉजेज में क्या होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। एग्जाम्पल इन द ईस्ट टू द चर्च, ठीक है। सब्जेक्ट अगर देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। लेकिन क्लॉज में क्या है वेयर शी वॉज रीडिंग, ठीक है, जहाँ वो पढ़ रही है, वेयर शी वॉज रीडिंग, ठीक है। तो इसमें शी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज रीडिंग क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्लॉजेस में क्या होता है हमारे सब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। इट हैज़ नो फिनिटिव वर्ब, फ्रेज में कभी भी फिनिटिव वर्ब नहीं होता है, कोई भी वर्ब इसमें हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हमें वर्ब देखने को मिल जाता है। बिफोर इट रेन्स, रेन्स क्या है हमारा फिनिटिव वर्ब। द बॉय पुटिंग ऑन अ कैप, जो द ऑन अ कैप है वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रेज, तो इसमें कोई भी वर्ब नहीं आएगा। लेकिन क्लॉज में बिफोर इट रेन्स, रेन्स क्या है हमारा वर्ब है, इसलिए इसमें क्या होता है फिनिटिव वर्ब आता है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं इस चैप्टर का। आज का डेट लिखिए, चैप्टर 1 लिखिए, उसमें लिखिए सेंटेंसेस, उस चैप्टर का नाम लिखिए सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस, गिव एग्जांपल। आंसर है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस। एग्जांपल शी ऑलवेज लिसन टू माय एडवाइस। इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में उतारिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज़ फ्रेज, गिव एग्जांपल। अ फ्रेज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट हैज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है फ्रेज से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन इससे कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है। एग्जाम्पल एट नाइट, ऑल ऑफ सडन, एक्सेट्रा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपनी कॉपी में उतारिए। इसके बाद है क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज़ क्लॉज, गिव एग्जांपल, ठीक है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ पार्ट ऑफ बिगर सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिटिव वर्ब, ठीक है। क्लॉज क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो क्या करता है एक बिगर सेंटेंस का पार्ट भी कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट और फिनिटिव वर्ब दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही ब्रोक अ चेयर, तो इसमें क्लॉज क्या हो जाएगा बिकॉज ही ब्रोक अ चेयर। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ओपन पेज नंबर 5, जिसमें आप लोग का फर्स्ट नो योर पोजीशन दिया गया है। इसमें क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस है तो आप सेंटेंस एस लिखोगे, अगर आपको लग रहा है कि वो क्लॉज है तो सी लिखोगे, और अगर आपको लग रहा है वो फ्रेज है तो पी लिखोगे, ठीक है। इसको हम लोग अपनी बुक में कर लेते हैं अभी। बाकी के जो एक्सरसाइजेज है वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे इन द रूम, फर्स्ट क्या है इन द रूम, वो क्या है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। सेंटेंस ऑफ क्लॉज में क्या होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेज। सेकेंड है बिकॉज आई वॉज नॉट इन ऑफिस, इसमें आई वॉज नॉट इन ऑफिस क्या है हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन इसके आगे बिकॉज लग गया है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्लॉज। क्यों, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट इन ऑफिस क्या है एक किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे आप लोग सी लिखिए सेकेंड वाले पे। थर्ड पे दैट ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, दैट ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स में क्या है सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हैं, लेकिन इसके सामने दैट लग गया, जिसकी वजह से इसको ये पता चल रहा है कि ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए थर्ड भी क्या हो जाएगा हमारा क्लॉज। आई डू नॉट रन फास्ट, इसमें क्या है सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है प्लस इसके आगे कुछ नहीं लगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, तो इसके आगे लिख दीजिए सी। फर्स्ट वाला हो जाएगा पी, सेकेंड हो जाएगा सी, थर्ड सी एंड उसके बाद एस। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, राउंड द अर्थ, ठीक है, इसमें क्या है सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा
फ्रेज हो जाएगा। 6 है कवर्ड विथ अ शीट, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फ्रेज हो जाएगा। व्हाट इज़ डन हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्हाट इज़ डन हियर, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस। एस लिख लीजिए। टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, ठीक है, द टीचर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, इज सेइंग हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। टू व्हाट लग गया सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस के पहले, वर्ड लग गया एडिशनल वर्ड्स, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे क्लॉज हो जाएंगे। विदाउट एनी फियर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है तो फ्रेज हो जाएगा। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये क्या दिया जा रहा है, कंपैरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, इसमें यू क्या है हिडन है, तो इसी वजह से ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी क्या हो जाएगा सेंटेंस हो जाएगा, इसको एस लिख दीजिए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें से कुछ भी आप लोग को अपनी कॉपी में नहीं उतारना है, सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिखाया गया सिर्फ उसी को आप लोग अपनी कॉपी में उतारोगे। बाकी ये सारे जो हैं आप लोग को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। Thank you.